हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहिनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं नया टॉपिक आप सबके लिए। देखिए, जो डायरिया होता है, जो बार बार जो लैट्रिन जाने की जो समस्या होती है, जो लूज लूज मोशन जो होता है, उसके बारे में देखेंगे। क्यों होता है, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या रीजन्स होते हैं, ठीक है। कितने जो सिम्टम्स है, जो लक्षण हैं जो देखने को मिलता है लूज मोशन में, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जो ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, कौन सी दवाई देनी चाहिए, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा जब लूज मोशन हो जाता है तो कौन से इंजेक्शन, कौन से ड्रिप लगानी चाहिए, इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट जो हम क्या देखेंगे, जो हमारा जो डायरिया होता है, जो मेन टॉपिक है, वो क्यों होता है, क्या कारण होता है, क्या होता है डायरिया। तो जब भी जो बाहर के जो भी कंटामिनेटेड वाटर या फूड होते हैं, उनको खाने के बाद में जब भी जो खाना होता है वो नहीं पच पाता है, तो जो अनडाइजेस्टेड जो फूड हो, जो अनडाइजेस्टेड जो खाना होता है, जो पचता नहीं है, वो पानी के साथ बार बार लैट्रिन होता है, ठीक है। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कई बार जो होता है लैट्रिन होता है, जो कि डायरिया की कंडीशन बन जाती है, लूज मोशन हो जाता है, ठीक है। तो एक्यूट डायरिया में जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल होता है, बार बार लैट्रिन होता है, ठीक है। जब भी ठीक से जो खाना होता है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो डायरिया का केस बन जाता है, लूज मोशन होने लगता है, ठीक है। तो जितने भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उनकी कारणों से, उनके रीजन से, वो मेन कॉज होते हैं जिसकी वजह से जो डायरिया होता है। या फिर गर्मी के टाइम में, या फिर जब भी कंटामिनेटेड अगर खाना खा लिया, ठीक है, और वाटर पी लिए कंटामिनेटेड, ओके, तो उन कंडीशंस में भी लूज मोशन होता है, खाना होता है ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जितने भी एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग हैं, उनकी वजह से क्या होता है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होता है। देखिए, अगर आपकी दवाई चल रही हो, आपकी दवाई में एंटीबैक्टीरियल ड्रग प्रेस्क्राइब किया गया है डॉक्टर्स के थ्रू, तो क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, लूज मोशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन कंडीशंस में क्या देखने को मिलता है, लूज मोशन देखने को मिलता है। तो ये हमारा एक मेन और कारण हो गया कि अगर आप एंटीबैक्टीरियल ड्रग ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी लूज मोशन हो सकता है। और जब भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, ठीक है, खाना जब भी नहीं पच पाता है, या फिर लीवर में डिजीजेस होते हैं, लीवर ख़राब होता है, लीवर काम नहीं कर पाता है, तो उन कंडीशंस में भी लूज मोशन या डायरिया की संभावना होती है। या फिर नॉर्मल सी कंडीशन में अगर हम देखें, तो जब भी अगर कोई पर्सन है वो बार बार तली भुनी चीज़ें खाता है, ठीक है, अगर फाइबर की मात्रा में, पानी ज़्यादा नहीं पीता है, फाइबर नहीं लेता है, ठीक है, तो उन कंडीशंस में भी पेट खराब हो जाता है। ज़्यादातर तली भली जो तली हुई चीज़ें होती हैं, पकौड़े हो गए, ब्रेड पकौड़े हो गए, तो इनकी वजह से क्या होता है, पेट बहुत लोगों का ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न हो गया हमारा, जितने भी कंटामिनेटेड फूड हैं या वाटर हैं, ठीक है, या फिर जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी वजह से भी डायरिया होता है। या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, किसी को लीवर में डिजीज़ है, तो इन कंडीशंस में भी हमारा डायरिया जो होता है, लूज मोशन की कंडीशन होती है, वो बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं अगर किसी को लूज मोशन है तो लूज मोशन होने में जब भी डायरिया होती है तो लूज मोशन होगा, बार बार लेटरिंग होगी, ठीक है, बार बार स्टूल पास होगा, ठीक है, और पेट में भारीपन लगेगा, हैवीनेस इन द एब्डोमिनल, ठीक है। जो पेट होगा उसमें भारी भारी सा लगेगा, ठीक है, और पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डिहाइड्रेशन हो गया। जाहिर सी बात है, जब बार बार जो पर्सन है बार बार स्टूल पास करेगा, ठीक है, तो उसके बॉडी में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसीलिए ओआरएस जो होता है, इसको पिलाया जाता है। जितने भी जो लूज मोशन के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको डायरिया हुई होती है, उनको ओआरएस का घोल पिलाया जाता है, ठीक है। देखिए, ओआरएस क्या होता है, आप लोग ओआरएस का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, ठीक है, क्या होता है ओआरएस, उसके बारे में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होता है ओआरएस का फुल फॉर्म। देखिए, जब भी ओरल डिहाइड्रेशन, जो भी सॉल्ट होते हैं, वो डिहाइड्रेशन में पिलाए जाते हैं, ताकि जो भी डायरिया में, लूज मोशन में जो भी डिहाइड्रेट हुआ है बॉडी, वो पानी की कमी पूरी कर सके। वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, जब भी बार बार स्टूल पास होगा, लेटरिन होगी, तो जाहिर सी बात है जो वेट होगा लॉस होगा, ठीक है। इंक्रीज थर्स्टी, ठीक है, इसमें क्या होगा, पानी पानी की ज़्यादा प्यास लगेगी, पानी का जो प्यास लगने का जो थर्स्टीनेस है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। वीकनेस होगी, बार बार कमजोरी होगी बहुत ज़्यादा। डिक्रीज यूरिनेशन, ठीक है, यूरिनेशन का लेवल जो होगा डिक्रीज हो जाएगा, पेशाब जो होगा कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है जब भी लूज मोशन या डायरिया होता है। तो
देखिए नॉर्मल ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, जब भी घरेलू ट्रीटमेंट होता है तो उसको ओआरएस की घोल पिलाया जाता है, ठीक है। ओआरएस की घोल पिलाया जाता है ताकि उसका जो डिहाइड्रेशन लेवल है वो कम हो सके, ठीक है। इसबगोल की भूसी खिलाई जाती है दही के साथ, ठीक है, इससे भी पेट बनता है, ठीक है। केला खिलाया जाता है और साथ ही साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, जो नॉर्मल दवाई है वो खिलाई जाती है, ताकि अगर 4 बार 5 बार या फिर दिन में 6-7 बार अगर लेटरिंग हुई हो, अगर नॉर्मल लूज मोशन है तो इन सारी चीज़ों से जो लूज मोशन है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इन सारे जो घरेलू नुस्खे हैं उसके साथ ही साथ क्या दिया जाता है, लोपेरामाइड की टेबलेट दी जाती है, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है। लोपेरामाइड की टेबलेट दी जाती है, दिन में 2 बार दी जाती है, ठीक है। बीडी इस दवाई को चलाया जाता है लोपेरामाइड को, ठीक है। 20 इन अ डे दिया जाता है, 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम को। और इसके साथ में इसके कॉम्बिनेशन में एक तो लोपेरामाइड दिया जाएगा, ठीक है, और इसके साथ ही साथ नॉर्फ्लक्स टीजेड दिया जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है, अगर नॉर्मल लूज मोशन है तो आराम से ही इन दोनों दवाई से ही ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी बीडी दिया जाता है, तो दोनों को एक एक टेबलेट सुबह शाम लेना होता है, 20 इन अ डे बीडी इसको दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी जो मेन जो हमारा फार्माकोलॉजिकल ड्रग होता है नॉर्फ्लक्स टीजेड में, इसमें हमारा नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल, लैक्टिक एसिड, बेसिलस पाया जाता है, ठीक है। तो इन सारे ही कॉम्बिनेशंस के टैबलेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डायरिया या लूज मोशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट और कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दिया जाता है मेट्रोजिल 400 की जो टेबलेट आती है उसको प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, और इसको टीडीएस प्रेस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। जो मेट्रोजिल जो 400 की जो 400 mg की जो हमारी ये जो टेबलेट होती है, इसमें हमारा जो मेन फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग होता है मेट्रोजिल पाया जाता है, जो कि 400 mg में पाया जाता है, और इसे टीडीएस दिया जाता है, ठीक है। टीडीएस का क्या मतलब होता है, थ्राइस इन अ डे, दिन में 3 बार देना होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके क्या देते हैं, खाली पेट इसको पेंटा 40 दिया जाता है, जिसमें कि जो मेन फार्माकोलॉजिकल ड्रग हमारा जो मेन कंपोजिशन होता है पेंटाप्राजोल होता है, जो कि 40 mg में पाया जाता है, और इसको खाली पेट दिया जाता है, ओके। और इसके साथ ही साथ देखिए जो पेशेंट है जिसको बार बार लूज मोशन हुआ है, डायरिया हुआ है, उसका शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, ठीक है। तो उसके मेडिसिन के साथ ही साथ क्या देते हैं, मल्टीवाइटमिन्स के कैप्सूल भी देते हैं, ताकि जो भी कमजोरी है उसे दूर किया जा सके। तो इसको रात में सोने से पहले मल्टीवाइटमिन्स को दिया जाता है, ठीक है। देखिए मल्टीवाइटमिन्स को रात में सोने से पहले लेना है, तो इसका जो मेडिकल टर्म होगा, जो लैटिन टर्म होगा, उसको क्या कहेंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं। देखिए जो एचएस होता है, ठीक है, एचएस का क्या मतलब होता है, एचएस का मतलब होता है होरा सोमनी। देखिए अगर किसी भी अगर प्रिस्क्रिप्शन पे अगर डॉक्टर ने एचएस लिखा है किसी भी दवाई के बगल में, तो उसका मतलब होता है होरा सोमनी, मीन्स इस मेडिसिन को रात में खाना है, ठीक है। बिस्तर पे सोने से पहले रात में खाना है इस मेडिसिन को, होरा सोमनी, एचएस का मतलब होगा रात में खाना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। और देखिए अभी तक तो हमने दवाइयों को देखा कि अगर नॉर्मल अगर लूज मोशन है तो वो दवाइयाँ से ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर सीवियर डायरिया अगर है, बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया है, तो उन कंडीशंस में डॉक्टर्स को इन्फ्यूज़न लगाना पड़ता है, इंजेक्शंस लगाना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो पेट में बहुत ज़्यादा हो गया है पेशेंट को, उसको ट्रीट करने के लिए इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंजेक्शन है हमारा इंजेक्शन मीरोपिनम, ठीक है। मीरोपिनम हमारा जो इंजेक्शन होता है वो 1 ग्राम का होता है, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ आईवी रूट से दिया जाता है, इसको सिर्फ और सिर्फ इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है, जिसको कि डॉक्टर्स दिन में 2 बार लगाते हैं, बीडी इसको लगाते हैं, ठीक है। जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स है मीरोपिनम, इसको बीडी दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ में कौन सा इंजेक्शन लगता है, पेंटॉप 40 का इंजेक्शन लगता है, इसको भी आईवी लगाया जाता है, ठीक है। और इसे भी दिन में 2 बार बीडी दिया जाता है, ठीक है। इसमें हमारा जो होता है पेंटाप्राजोल होता है, ठीक है। ये हमारी गैस का इंजेक्शन होता है, जो जितनी भी गैस की समस्या होती है, ठीक है, उसे दूर करता है। और एंटीबायोटिक हमारा जो होगा जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे पेशेंट का, उसको ट्रीट करेगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं ताकि और कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जो सीवियर जो डायरिया है, जो सीवियर लूज मोशन हो गया है, उस कंडीशन को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा जिसको बहुत ही ज़्यादा सीवियर डायरिया हो जाता है तो वहाँ पर मेट्रोजिल जो होता है ड्रिप लगाया जाता है, ठीक है। अभी हमने 400 mg का मेट्रोजिल देखा था कि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं 400 mg का मेट्रोजिल TDS प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ये नॉर्मल जो लूज मोशन होता है उसमें प्रेस्क्राइब किया जाता है, लेकिन अगर सीवियर लूज मोशन है तो उसमें मेट्रोजिल का ड्रिप लगता है जो कि 100 ml में होता है, जो कि इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। इसमें हमारा जो मेन कंपोजिशन होता है, जो मेन ड्रग इसमें पाया जाता है, मेट्रोजिल पाया जाता है जो कि 100 ml में होता है, ठीक है। बीगो लगता है, ठीक है। उसके बाद में IV रूट से इसको लगाया जाता है। 100 ml TDS लगाया जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 100 ml TDS लगाया जा सकता है। TDS का क्या मतलब होता है? थ्राइस इन अ डे, दिन में 3 बार लगाया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ लिवोफ्लॉक्सासिन की इन्फ्यूज़न लगाया जाता है, ठीक है। तो लिवोफ्लॉक्सासिन जो हमारी जो ड्रग है, जो मेन कंपोजिशन है लिवोफ्लॉक्सासिन, इसको भी लगाया जाता है, ठीक है। ये भी 100 ml की ड्रिप होती है और इसको भी वीगो के थ्रू जो IV रूट होता है उससे लगाया जा सकता है, ठीक है। और ये जो ड्रिप है इसको BD लगाया जाता है, ठीक है। तो जितने भी ड्रग्स है या फिर ड्रिप्स है या फिर जो भी इंजेक्शन है उनके डोज क्या होते हैं पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो जितने भी डोज है या फिर टाइमिंग है तो ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं पेशेंट को देखने के बाद कि उनकी क्या कंडीशन है, कितना डोज देना चाहिए, कितने mg के इंजेक्शन लगाने चाहिए, तो उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी किसी भी मेडिसिन को हमें खुद से नहीं लेनी होती है क्योंकि मेडिसिन के कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जितने भी वीडियोस हैं सिर्फ मेडिकल जो स्टूडेंट हैं उनके जानकारी के लिए होता है। किसी भी मेडिसिन को आपको कभी भी खुद से नहीं लेनी होती है, ठीक है। तो अभी हमने लूज मोशन जो डायरिया है उसके बारे में सारी ही चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लाते रहते हैं अपने चैनल पे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।